मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर चल रही हाई लेवल की मीटिंग खत्म हो गई है। यूपीए विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस बैठक में वो सारी रणनीति बना ली गई जो कल दिन भर घटनाक्रम के रूप में दिन भर घटते रहेंगे। आप सभी को पता है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बात पर अब तक सस्पेंस बरकरार था कि मुख्यमंत्री कल ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे तो क्या उनके साथ भीड़ जाएगी या फिर सभी विधायक जाएंगे। इन तमाम बातों पर से सस्पेंस जो है अब पूरी तरह से हट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर अभी जो मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक की बैठक चल रही थी उस बैठक में क्या कुछ तय हुआ। मनोज जी, आज जो बैठक हुई अभी यूपीए विधायक की, इसमें क्या तय हुआ कि क्या कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे। कितने बजे? 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, तो क्या जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो सभी विधायकों को बोला गया है कि आप मुख्यमंत्री आवास में रहना है आप सबको? वो है कि सारे विधायक रहेंगे। सबसे आज की बैठक में क्या हुआ, आज की बैठक में जेएमएम के विधायक, आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक सबों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया है कि आपका फैसला सबका फैसला होगा। अच्छा, आप जो लेना चाहे निर्णय आप स्वतः ले सकते हैं। हाँ। और वही सारे विधायकों को मान्य होगा। अच्छा, ये उस परिस्थिति की बात हो रही है जब मुख्यमंत्री के मन में कुछ और बातें चलेंगी। फिलहाल कोई बात नहीं है, कल मुख्यमंत्री जाएंगे और सारे विधायक यहाँ बैठे रहेंगे। तो क्या सारे विधायकों को यहाँ पर इसीलिए बैठाया जाएगा कि ताकि जरूरत पड़े परेड कराने की, साइन कराने की, तो वो सब करा लिया जाएगा आसानी? सारे विधायक जो मुख्यमंत्री लिख कर जाएंगे, ये होगा विधायक दल का नेता, उस पे हाँ करेंगे। सारे विधायक कल बैठ के यहाँ अगर जरूरत पड़ी तो अगर मुख्यमंत्री वहाँ से आ जाते हैं वापस तो फिर सारे विधायक अपने अपने घर जाएंगे। तो सारे विधायकों को क्या एक कमरा में बंद करके रखना? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मुख्यमंत्री का आवास हमारा झारखंड का इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा आवास है। और यहाँ विधायक रहेंगे सब अपने से। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये लगभग साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी कार्यालय जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जब जाएंगे तो यूपीए के जितने विधायक हैं, आज जो यूपीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे, वो मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे और मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी कार्यालय। मुख्यमंत्री जब जाएंगे मनोज जी, तो क्या उनके साथ जो रेला जो कहा जा रहा है कि जेएमएम समर्थकों की भीड़ जाएगी, वो भी जाएगी या मुख्यमंत्री मना किए हैं सभी? नहीं नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने कोई अपील नहीं किया है और कार्यकर्ता किसी के बस में नहीं होते। उत्साहित जब कार्यकर्ता होते हैं, वो 24 जिले के कार्यकर्ता मोराबादी मैदान में आभार यात्रा लेकर आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करेंगे 1932 का खतियान देने के लिए, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए, एसटी का आरक्षण बढ़ाने के लिए, एससी का आरक्षण बढ़ाने के लिए। ये आभार यात्रा के लिए वहाँ जुटेंगे। अब उन कार्यकर्ताओं पे डिपेंड करता है कि यहाँ के नेता जाके वहाँ उनको एड्रेस कर देंगे कि भाई धन्यवाद आप लोग इतना दूर से आए, या फिर वो सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास चले आएंगे उनको बधाई देने। लेकिन मुख्यमंत्री कल जाएंगे तो उनको एड्रेस कोई दूसरा कोई करेगा। हो सकता है कि मिथिलेश ठाकुर करे, आलमगीर साहब करे, सत्यानंद भोक्ता करे ज्वाइंट वेंचर में, या फिर कोई और नाम हो जो इस पे चर्चा करे। लेकिन इन सब के इतर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को जाकर कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम अपना सीट देंगे। कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो बोले हैं कि हम अपना सीट छोड़ देंगे? बहुत सारे विधायक हैं। कोई नाम ले सकते हैं आप? मिथिलेश ठाकुर हैं, समीर मोहंती हैं, और भी सुदीप सोनू है, अनूप सिंह का भी नाम आ रहा है। हाँ, तो जिनको कहा जाए सामान्य तौर पे वो जेएमएम के ही विधायकों को कहेंगे। अगर कहना भी जरूर पड़े तो कोई अपने मन से दे रहा है तो उसमें पार्टी तय करती है ना। पार्टी तय करती है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो किसको कौन कहाँ परफेक्ट बैठेगा। ये भी देखा जाता है कि कौन सा सुरक्षित सीट रहेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे आपको याद होगा कि जब बाबूलाल मरांडी बने थे मुख्यमंत्री तो वो विधायक नहीं थे। अच्छा। वो उस समय सांसद थे, लेकिन रामगढ़ सीट उनके लिए छोड़ा गया और रामगढ़ सीट पे वो चुनाव जीतते और फिर कंटिन्यू रहे। तो अगर किसी ऐसे नाम का प्रपोज्ड हो, इन विधायकों का यही कहने का अर्थ है कि आप कल्पना जी को बनाइए। कल्पना जी के बनाने से क्या होगा कि सरकार मुख्यमंत्री के ही नियंत्रण में रहेगी और
मतलब मुख्यमंत्री हेमंत जी और कल्पना जी को सेपरेट करके विधायक नहीं देख रहे हैं और ना ही सोच रहे हैं और ना ही चाहते कि कोई तीसरा आदमी आए। तो वैसा कुछ होगा तब तो, ऐसी स्थिति बनेगी तब तो। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर बने तब, नहीं बने तब तो वेल एंड गुड है, मुख्यमंत्री जी अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कल्पना सोरेन क्या बरहेट से नहीं लड़ सकती चुनाव? नहीं, क्यों? वो रिजर्व सीट है। अच्छा, और रिजर्वेशन आप उस आधार पे नहीं ले सकते, रिजर्वेशन पिता के एथी से आता है, लेकिन हस्बैंड शादी होने के बाद तो नहीं, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ। 25 सोरेन भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, लेकिन वो 25 वर्ष बीत जाने के बाद या 22 वर्ष, कुछ एक ऐसा प्रावधान है। अच्छा, सीता सोरेन को भी अगर कोई इस मुद्दे पे चैलेंज करेगा तो शायद चैलेंजेबल हो सकता है, लेकिन उनकी शादी के कितने वर्ष बीत गए हैं तो वो टेन्योर भी है शायद। अच्छा। कि इतने साल के बाद शायद वो लाभ नहीं मिलता। तो देखिए इस वक्त 2-3 जो है बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एक तो ये साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी कार्यालय जा रहे हैं, ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद क्या होगा ये तो अब ईडी के पदाधिकारी ही जानते हैं, या फिर जो पूछताछ होगी उससे जो बातें निकल कर सामने आएगी इससे ये साफ हो पाएगा। दूसरी जो बड़ी बात ये है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी तो यूपीए के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास में तब तक मौजूद रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय से लौट कर नहीं आते। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़े और कल्पना सोरेन का जिस तरह से नाम सामने आ रहा है तो कई ऐसे विधायक हैं जो सामने आकर ये बोले हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपना सीट छोड़ सकते हैं। उसमें एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हैं, गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू भी हैं और बेरमो के विधायक अनूप सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये इसकी पुष्टि जो है किसी ने भी कहीं से भी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर हम तक निकल कर आई है उसी आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। तो ये देर रात बहुत बड़ी खबर कल यानी कि दिन भर बहुत गहमा गहमी रहने वाली है। जैसी जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार 11 बजे के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री जब ईडी कार्यालय पहुंचेंगे तो सभी जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और कोई खबर बड़ी आज बैठक में और क्या कुछ बातें हुई? सिर्फ चाय पानी नाश्ता होगा? नहीं, और कोई विशेष मुद्दों पर बात नहीं हुई। जो पहले बैठक हुई थी उसका बात रखा गया। फिर जब भी पॉलिटिकल आदमी बैठते हैं तो किसी एक मुद्दे पे चर्चा नहीं होती, कई तरह की बातें आती है। तो इसीलिए वो जब ब्रीफिंग कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। पर ठोस मुद्दा यही है कि सारे विधायकों ने अधिकृत कर दिया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन का ये फैसला सारे यूपीए विधायकों सर्वमान्य होगा, ये उसके लिए अधिकृत कर दिए गए। संजय, मनोज जी 2-3 बातें बता रहे हैं। एक तो ये कि ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 11 बजे के बाद जा रहे हैं ईडी कार्यालय। दूसरी बात कि सभी विधायक जब मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। तीसरी बात कि अगर जरूरत पड़ी कल्पना सोरेन के नाम को आगे करने के लिए तो 3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आगे आकर कहा है कि वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और बड़ी खबर? नहीं, आपके पास जो खबरें हैं वही खबरें तैर रही हैं। हाँ। इसका कोई पुख्ता बयान नहीं है, हाथ पैर नहीं है। लेकिन जो खबर है वो यही है कि झारखंड की तस्वीर जो है, राजनीतिक तस्वीर, हाँ। वो कल बदल जाने वाली है, ऐसी संभावनाएं हैं। और जो चीज़ें निकल करके आ रही है, जो थोड़ी देर पहले बैठक समाप्त हुई है उसमें यही सारी बातें निकल रही है। आप जैसा कि बोल रहे हैं, चूंकि हम लोग पिछली दफ़ा जब चर्चा कर रहे थे लाइव में, उस दौरान भी यही बात बोल रहे थे कि आज के समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर बल्कि पूरे यूपीए गठबंधन और पूरे राज्य में उनकी जो बढ़ी है उनके डिसीजंस के कारण, या फिर जिस तरीके से वो गिल्टी से विक्टिम तक का जो सफ़र रहा है पिछले 4 महीने में। अगर आप देखेंगे कि पहले जो आरोप लगा इन पे, चाहे सेल कंपनी का मामला, खनन पट्टा का मामला, तो उस दौरान ये परसेप्शन तैयार किया गया कि हेमंत सोरेन जो है बहुत ही गलत कर रहे हैं। 88 डिसमिल का जमीन ले लिए भाई, पट्टा ले लिए, ये तो गलत बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर सेल कंपनी का मामला गया, फिर उसके बाद एक लिफाफा आया, लिफाफा बंद रहा, उस पर बयान राज्यपाल तक ने कर दिया, 2 बयान ऐसा कि गोंद से चिपका हुआ है, बम फट जाएगा। तो ये सारा जो सफर रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस बीच जो डिसीजंस लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी का मसला हो, ओपीएस का मसला हो, 1932 हो,
आरक्षण का जो मसला हो, और जो उनके भाषणों में अपने आप को जो पीड़ित दिखाने का और आक्रामकता जो सेंट्रल एजेंसियों पे दिखा, उससे कहीं ना कहीं झारखंड में खास करके उनका जो कोर वोटर रहा है, या फिर वैसे 2-3% वोटर जो कि चुनाव के समय में स्विच करते हैं, मुद्दों के आधार पर बातचीत करते हैं, जिनका झुकाव लगाव सीधे तौर पे किसी के साथ तो नहीं रहता है, लेकिन वो इंतजार करते रहते हैं। वो इन सब चीज़ों को देखते हुए और पूरे देश भर में जो सेंट्रल एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है, विपक्ष का जो आरोप लगातार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं झारखंड में कि ईडी जो है टारगेटेड काम कर रही है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जो कल तक विपक्ष में थे, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, आज जब सत्ता में है तब भी उन पे जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसको लेकर के जो वो सीबीआई और ईडी पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनको देख लीजिए, यूपी में आप देख लीजिए जिस तरीके से मायावती खामोश हो गई हैं। तो ये सारे के सारे, महाराष्ट्र में आप देखिए कि जिस तरीके से शिवसेना के लोग, संजय राउत जेल गए, ईडी ने उनको ये किया। तो ये जो एक परसेप्शन तैयार हो रहा है पूरे देश भर में सनी, कि क्या ये जो गैर बीजेपी नेता हैं क्या सिर्फ वही करप्ट हैं? ये बात तो है। तो ये जो परसेप्शन अब आम जनता भी जो है अब समझ रही है कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लाख प्रधानमंत्री बोल रहे कि एजेंसियां अपना काम करते रहे, लेकिन ये जो परसेप्शन आम जनता के बीच, चूंकि लड़ना, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को कहाँ लड़ना है, ईडी दफ्तर में वोटिंग नहीं होता है, कोर्ट में वोटिंग नहीं होता है, वोटिंग होना है जनता के बीच में। जनता के बीच में परसेप्शन क्या बन रहा है? जनता के बीच में परसेप्शन बन रहा है कि सिर्फ एक गैर बीजेपी नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई क्यों? पिछले अगर 2014 के बाद से अगर आप देखें तो जितनी भी कार्रवाइयां जो सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से हुई है, और खास करके इसमें कई ऐसे नाम, जो मुकुल राय, अगर आप देखेंगे कि जो बंगाल में बहुत बड़ा आरोप शारदा चिट फंड का लगा था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी गए, हालांकि फिर से लौट करके वो टीएमसी में आ गए, तो उन पर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हो रही थी। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर है, ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है। तो आप देखिए, अब लड़ाई दरअसल परसेप्शन की लड़ाई है, और ये चीज को हेमंत सोरेन बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए वो सदन के अंदर से बोलते हैं कि हम जेल में भी रह करके जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। उनको कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये चीजें समझ रही है। क्योंकि अभी सोनिया गांधी को भी ईडी में पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद जब पूछताछ खत्म हुआ, बात खत्म हो गया। एक लाइन जो मैंने आपसे कहा सनी, कि ये जो गिल्टी से विक्टिम होने तक का जो सफर है वो हेमंत सोरेन के फेवर में है। अब कल क्या होगा वो तो कल स्पष्ट होगा, चूंकि देखिए जो भी चीजें सामने से आएंगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि पूरे देश में जो है यही चल रहा है, तो ये जो परसेप्शन का खेल है, दिल्ली में जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई ईडी कार्यालय में, तो कांग्रेस जो है रणनीति बनाकर देश भर में प्रखंड स्तर पर इसके विरोध में प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। तो क्या जेएमएम भी इसी रणनीति पर काम कर रही है आगे? हाँ, खुल करके कोई ऐसा एजेंडा या कार्यक्रम तय या घोषणा नहीं हुआ है। अंतर है, आप इस बात को समझिए। सरकार किसकी रहती है स्टेट में, वो डिफाइन करता है। पुलिस वाले के ऊपर भी संशय रहता है, सामने जेएमएम का कार्यकर्ता रहेगा, लाठी चलाना मुश्किल होगा। कार्यकर्ता भी इस बात को समझते हैं कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुआ तो सीधा आरोप हमारे ही सरकार पे लगेगा, लिहाजा इसलिए अकेला जाने का ही फैसला है। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं और पांडे जी बता रहे हैं कि वह अकेले जा रहे हैं, और इस दौरान सभी विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। तो कल दिन भर बहुत गहमागहमी रहने वाली है। हालांकि शाम को गहमागहमी होने वाली है, दिन भर शांत रहेगा, दिन भर आराम से हमारे सूत्रों के हवाले से खबर चलता रहेगा। जब मुख्यमंत्री लौट कर आएंगे वहाँ से, तब निर्णय लौट कर आएंगे, ये आप? हाँ, ये श्योर्ड है, मेरे सोर्स के अनुसार श्योर्ड है। उसके बाद ही निर्णय जो होगा वो आखिरी निर्णय होगा। तो देखिए, पांडे जी ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, और पूछताछ के बाद वो जब लौट कर आएंगे और उसके बाद गहमागहमी तेज होगी। क्योंकि क्या पूछताछ होती है, ये भी बातें जो है काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ेंगे और वो बताएंगे उनके पास क्या बड़ी खबर है। हाँ, क्या बता रहे हैं? एक जो पांडे जी जो बात बोल रहे थे कि शाम में ही गहमागहमी होगी, उसके पीछे की वजह है कि देखिए, मुख्यमंत्री अभी कल जो ईडी के सवाल होंगे, वो सवाल किस तरीके के होंगे। पहले तो मुख्यमंत्री भी भांपेंगे कि भाई आखिर क्या है ईडी के पास,
किस बिना पे मंत्री के कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, उनके आसपास के लोगों से, तो वो तो अपना अनुभव पहले बता दिए होंगे कि पहले जाने के बाद क्या होता है, कैसे पूछताछ होती है, तो इसलिए बहुत तो एक्सपीरियंस हुई। ये मतलब ये ऐसा ही है कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते थे तो अपने सीनियर से पूछ लेते थे, हालांकि सीनियर्स उनके सामने नहीं, ये कलीग्स ही हैं। नहीं, बोर्ड एग्जाम से पहले एक स्कूल में ही एग्जाम आता था, वो तो 8 का बोर्ड का मैं सामना कर चुका हूँ, 10th से पहले 8 का बोर्ड था। तो उस तरीके से ये लोग पहले तो जाएंगे और कल देखेंगे कि भाई ईडी किस तरीके का सवाल कर रही है, क्या क्या सवाल है उनके पास। उसके बाद जो है शाम में जो यहाँ पे जो तैयारी है कि मुख्यमंत्री आवास में सारे विधायक लोग रहेंगे, तो शाम में संभवतः वो लोग अगर जरूरत पड़ी तो राजभवन जाएंगे ये लोग। तो देखिए, ये एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट संजय बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे और वहां से लौटते हैं, और अगर मुख्यमंत्री को ऐसा कुछ लगता है तो हो सकता है कि जो विधायक मुख्यमंत्री आवास में बैठकर दिन भर चाय पानी नाश्ता और खाना खाएंगे, शाम तक हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राजभवन भी जा सकते हैं। मतलब पांडे जी सही बोले कि शाम तक जो है गहमागहमी काफी तेज होने वाली है, और इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी चौकस दिख रही है। हमारे जो पुलिस के सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि ये गोंदा थाना से लेकर डोरंडा थाना और जगन्नाथपुर थाना जो ईडी कार्यालय तक होता है, एयरपोर्ट थाना तक, ये सारे थाने की जो पुलिस है वो अभी से ही समीक्षा बैठक करनी शुरू कर दी है, और सबकी ड्यूटी सुबह से ही लगाई गई है। हर चौक चौराहे से लेकर ईडी कार्यालय की घेराबंदी कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों की रणनीति आज ही तय हो गई है। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है, और आज की रात को कहा ही जा रहा है कि कयामत की रात है। तो आज कयामत की रात क्या होता है और कल दिन भर क्या होता है, जरूर हम बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुक्रिया।